गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर मैथ्स पढ़ाएंगे। सबसे पहला चैप्टर है आपका घातांक के सिद्धांत। घातांक क्या होती हैं? जब कोई संख्या लिखी होती है और उसके दाहिनी तरफ ऊपर की ओर एक छोटी सी संख्या लिखी होती है उस पे, तो उसे घात के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर आपकी संख्या लिखी हुई है 2 और इसके ऊपर छोटा सा दाहिनी तरफ आपका लिखा हुआ है 3, तो ये एक घातांक बोला जाता है। ये घातांक संख्या है और इसको सरल करने के लिए आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि इसको सबसे पहले व्यक्त करने के लिए यहाँ पर इसको गुणे के रूप में लिखा जाता है और जितनी घात होती है उसको उतने ही बार लिखा जाता है गुणे के रूप में। 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर ये 8 हो जाता है। इसी प्रकार से कभी कभी संख्याएं ऐसी दी होती हैं, दो परिमेय संख्याएं होती हैं और उसके ऊपर ब्रैकेट लगाकर अगर घात लिखी हुई है तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि 2/3 अगर ब्रैकेट है तो दोनों को लिखा जाएगा, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं है तो वो भी हम आपको बाद में बताते हैं। ये 8/27 आएगा। अगर ये लिखा हुआ है 2/3 और घात यहाँ 2 लगी हुई है तो इसका मतलब है कि पर्टिकुलर केवल एक संख्या यानी 2 की घात में 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2/3 मीन्स 4/3 हो जाता है। इसी प्रकार से कोई संख्या जब घात माइनस में लिखी हो तो क्या होता है? मान लीजिए कोई भी संख्या आपकी लिखी हुई है 2 की घात -3। इस कंडीशन में सबसे पहले हम इस संख्या को व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं। इसका मतलब है इसके बटे में 1 दिया गया है और जब हम इसका व्युत्क्रम करते हैं तो ये संख्या बन जाती है 1/2 की घात 3। तब ये घात का जो माइनस चिन्ह है, ऋण चिन्ह है, वो आप क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका है 1/2 गुणे 2 गुणे 2 मीन्स 1/8। ये ऐसी संख्याएं होती हैं। अब आपको बता दें कि इनको लिखने के लिए, व्यक्त करने के लिए अभी कोई संख्या दी जाए, उनको कैसे घात के रूप में लिखते हैं, इनको जोड़ते कैसे हैं, इनको घटाते कैसे हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, इनका जोड़ घटाना कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। मान लीजिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 32 लिखा गया। अब इसको घात के रूप में लिखना है तो सबसे पहले हम 32 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर आएगा 32 के जो मैंने गुणनखंड किए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये हो जाएगा 32 बराबर 2 की घात 5। 48 लिखा हुआ है तो ये जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका मतलब है 48 = 2 की घात 4 गुणे 3। इस प्रकार से लिखा जाता है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे गुणे में घातें जुड़ती हैं, कैसे घातें घटती हैं? मान लिया जाए कोई संख्या दी गई है 2 की घात 5 और गुणे में लिखा है 2 की घात 3, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जिनके आधार सेम हो, यानी ये आधार जो आपका 2 और 2 दिया गया है, ऐसी कंडीशन में अगर आधार सेम दिया गया है और घातें कुछ भी हों तो ऐसी कंडीशन में घातें जुड़ती हैं, लेकिन अगर आधार सेम दिए गए हैं और उनमें भाग किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो घातें घटती हैं। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की घात 5 + 3, केवल घातें जुड़ेंगी, ये हो जाएगा 2 की घात 8। इसी प्रकार से अगर कंडीशन ये होती है 3 की घात 9 गुणे 3 की घात -5 दिया गया है। अब इस कंडीशन में मैंने आपको बताया घातें जुड़ती हैं, लेकिन ये कंडीशन अलग है। यहाँ पर ये भाग की कंडीशन आ जाती है और अगर इसको सरलतम रूप में आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैंने आपको बताया कि गुणे में घातें जुड़ती हैं तो
जी हाँ, जुड़ेंगी ही, लेकिन फर्क क्या आएगा, ये 9 प्लस, अब यहां पर घात में जो दिया गया है वो -5 है, तो इस कंडीशन में 3 की घात 9 प्लस और माइनस -5 यानी 3 की घात 4, ये आपकी संख्या आ जाती है। या फिर आप इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, 3 की घात 9 गुणे 3 की घात -5। अभी मैंने आपको बताया था कि जब घातों में माइनस लगा होता है तो उनका व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम में देखते हैं, इसके बटे में 1 दिया गया है। अब इस कंडीशन में 3 की घात 9 गुणे 1/3 की घात -5। अब यहाँ पर 3 इसका और ऊपर हर से ऊपर का गुणा करेंगे, 3 की घात 9 और 3 की घात ये 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, व्युत्क्रम करने पर घात का माइनस हट जाता है। अब ये हो गया भाग में। भाग में मैंने अभी आपको बताया है, जब भाग की कंडीशन लिखी होती है तो घातें क्या होती हैं, घटती हैं, यानी आधार दोनों के 3 ही हैं, यानी बराबर दिया गया है, 3 इसका भी आधार है और 3 इसका भी आधार, तो 3 की घात 9 - 5 यानी 3 की घात 4 हो जाता है। कभी कभी दूसरी कंडीशंस आ जाती हैं क्वेश्चंस में, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की घात 5 और गुणे में लिख दिया गया है 6 की घात 4। इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड किसके हो जाएंगे, घातों के नहीं, यहाँ पर देखे जाएंगे आधार में गुणनखंड किसके होंगे। तो यहाँ पर 3 के कोई गुणनखंड नहीं होंगे, वो अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 एक भाज्य संख्या है, तो इसमें इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 की घात 5 गुणे 2 गुणे 3 की होल घात में ये 4 लगा देंगे, 3 की घात 5 गुणे 2 की घात। अब जब ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं उन सभी की घात 4 होती है, जब अलग अलग लिखेंगे तो 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4। अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये कंडीशन देखी जाती है तो यहाँ पर 3 की घात 5 और 3 की घात 4 जिनके आधार सेम हैं, एक जैसे हैं, उन्हीं में जोड़ घटाना घातों का होगा, अन्य पदों को छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 की घात 4 को हम पहले वैसे ही लिख देते हैं और 3 की घात गुणा हो रहा है दोनों के बीच में, तो 5 + 4 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 9, ये संख्या आपकी आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। अब एक कंडीशन और होती है, जब कभी भी आपसे ये बताया जाएगा कि यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल के दीजिए, x का मान निकालिए, घातांक से ही निकालना है, घातों के रूप में लिखी हुई संख्या से मान निकालने के लिए दिया गया है कि 2 की घात x बराबर 16, इस कंडीशन में दे दिया गया है। तो आपकी कंडीशन क्या होंगी, 2 की घात x बराबर, इसको जब 2 के घात के रूप में लिखते हैं तो 2 की घात 4, x बराबर, यहाँ पर घातांकों से अगर हम तुलना करते हैं तो x बराबर 4 आ जाता है। इसके अलावा अगर इस कंडीशन में लिखा हुआ है 3 की घात x लिखा हुआ है और यहाँ पर 9 की घात 3 लिखा हुआ है, तो 3 की घात x बराबर, यहाँ पर कंडीशन आएगी 3 की घात 2 और 3। अब इस कंडीशन में जब ये आपस में गुणे में होती हैं तो उनकी घातें जुड़ती हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट और ब्रैकेट के फिर बाहर लिखी हुई हैं तो उस कंडीशन में घातें जो होती हैं उनमें गुणा होता है, यानी ये 3 की घात x बराबर 3 की घात 6, x बराबर 6, ये इसका आंसर है। एक और सवाल, जब x की वैल्यू निकालने की बात की जाती है, सवाल दिया गया है आपका 2 की घात x + 6 बराबर 8 की घात x + 1। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, आधार जो दिया गया है उसमें अभाज्य गुणनखंड किसके हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए 8 के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 की घात x + 6 बराबर, यहाँ पर 2 की घात 3 और होल घात में x + 1। अब यहाँ पर इस कंडीशन में इससे घातों का गुणा होगा, यानी 2 की घात x + 6 और यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3 x + 1।
2 की घात x प्लस 6 बराबर 2 की घात 3x प्लस 3। अब यहाँ पर जब घातांकों से तुलना करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 3। अब सजाती पदों को लेते हैं, x माइनस 3x बराबर 3 माइनस 6 माइनस 2x बराबर माइनस 3, माइनस और माइनस कट जाएगा, x बराबर 3/2। ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार से कई उसमें कंडीशंस आती हैं। एक क्वेश्चन और आता है, लिखा हुआ है 8 की घात 2/3, 8 की घात 2/3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 की घात 2/3, 2 की घात 3 गुणे 2/3, 3 से 3 को काट दिया जाएगा, 2 की घात 2 बराबर इसका आंसर आ जाएगा 4।